हेलो बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 7.1 त्रिभुज ट्राइंगल्स है ना, उसकी सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस के ऊपर ये प्रश्न है। तो कल वाले वीडियो में हमने इसके बारे में समझा था कि ये सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस आखिर होती क्या है। उसमें हमने दो नियम देखे थे, है ना, SAS साइड एंगल साइड और दूसरा था ASA एंगल साइड एंगल। तो उनके आधार पे अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई सी दो भुजा और उनके बीच का कोण या कोई दो कोण और उनके बीच की अंतरित भुजा अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं और फिर उनकी छह चीज बराबर हो जाती हैं, है ना, यानी तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग संगत, और तीनों ही संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हमको सिर्फ तीन चीज से ही पता चल सकता है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। और हमने इसके दो क्वेश्चन कर लिए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। अब हम ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो बेटा ये तीसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड AB पर, है ना, एक रेखाखंड AB पर, देखो इसमें बुक में दिखा रखा है AB पर AD और BC दो बराबर लंब है ना। देखो ये AB रेखाखंड है ये वाला, इस पे AD ये है और BC ये है, ये दोनों लंब हैं। देखो ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये बराबर भी है ना बेटा। तो यानी AD और BC की जो लंबाई है दोनों क्या है, बराबर है। माना ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये BC जो है ये इस AB पे 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये जो AD है या DA है ये भी इस AB पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमको शो करना है, दर्शाना है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है कि ये जो CD है ये वाला, है ना, ये इस AB को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये जो CD है ये इस AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात AO को और BO को बराबर सिद्ध करना है हमें। AO इक्वल टू BO हमें प्रूव करना है ना। बहुत ही आसान है ना। तो देखो ये चित्र बनाया मैंने सबसे पहले, ये AB क्या है बेटा, एक रेखाखंड है, इस पे दो लंब हैं बराबर, है ना, ये क्या है, दो लंब हैं बराबर डिस्टेंस के, ठीक है। ये बिंदु A है और ये B है ना, ये आपका बिंदु C है, ये पॉइंट आपका D है और ये कितने डिग्री के कोण हैं, दोनों राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री है ना। और इनको क्या किया हुआ है, मिलाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब हमको दिया हुआ क्या है, गिवन दिया हुआ है बेटा हमको कि ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है ना। यानी जो ये DA है ये इस AB पे, DA AB पे क्या है, लंबवत है, ये चिन्ह किसका है, परपेंडिकुलर का है। ऐसे ही ये जो CB है ये भी इस AB पे, CB बोल दो या BC बोल दो, ये भी इस AB पे क्या है, लंब है। एक तो ये चीज़ दे रखी है और दूसरा ये AD और BC क्या है, AD इक्वल टू BC, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये हमको तीन चीज़ इसने दे रखी हैं, है ना। और टू शो दर्शाना क्या है, हमें सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है कि ये जो CD है ये इस AB को बराबर भागों में बांट रही है, यानी AO ये बिंदु O है तो AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। देखो बेटा ये भुजा और ये भुजा इसने बराबर दे रखी है ना, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। देखो खुद कह रहा है ना, ये एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर, है ना, यानी ये जो AD और ये जो BC हैं ये क्या हैं, दो बराबर लंब रेखाखंड है ना। अब आप अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखो, कौन से में बेटा, OBC में और OAD में, देखो ये ध्यान रखना हमको कि OBC अगर बोलते हो इसको तो इसको क्या बोलना पड़ेगा आपको, OAD बोलना पड़ेगा। अगर आप इस त्रिभुज को OCB बोलते हो तो इसको क्या बोलोगे, ODA बोलोगे, क्योंकि संगत बिंदु के हिसाब से ही संगतता का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। अगर आप इस त्रिभुज को बोलते हो BCO, है ना, BCO तो इसको क्या बोलोगे, ADO, है ना, बात समझ में, है ना अगर इसको बोलते हो COB तो इसको क्या बोलोगे बताओ, DOA।
DOA, है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो मैंने लिया त्रिभुज OBC और OAD में, त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में, है ना। देखो बेटा, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का, और ये और दोनों, ये और ये कोण क्या है बताओ? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो क्या हो गया देखो बेटा, ये एंगल, एंगल और साइड, है ना, ये एंगल, एंगल, साइड, ठीक है। आप यूं भी समझ सकते हो, देखो कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो गए कि नहीं हो गए, है ना। यानी देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी ऑटोमेटिकली क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना। तो जो हमारा ASA नियम है ना, ASA नियम जो है, इसको हम AAS नियम भी बोल देते हैं, है ना। AAS नियम, यानी ये दोनों क्या है? एक ही बात है ना। तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। देखो, यानी AAS, है ना, ये वाला कोण, ये वाला 90 डिग्री का, ये भुजा, है ना। अब देखो A और S, ऐसे बोल दो इसको, या यूं भी बोल सकते हो आप। देखो कि एंगल, साइड, एंगल, है ना, एंगल, साइड और एंगल, ASA नियम से। तो AAS नियम बोल दो या ASA नियम बोल दो, है ना। तो इसमें क्या हो गया बेटा, देखो ये कोण क्या बोल देंगे इसको हम, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है त्रिभुज OBC में, तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम? BOC, एंगल BOC। ये जो BOC है ये किसके? AOD के, AOD के क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और ये जो कोण है इसको OBC बोलेंगे, ये वाला कोण, कोण OBC, इसको क्या बोल देंगे? ये 90 डिग्री ना दोनों, OAD बोलेंगे, OAD। ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री हो गए ये दोनों, है ना। और इसकी BC इसकी AD के बराबर है, BC इक्वल टू AD। ये भी क्या है? हमको दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या मिल गया इससे? इसलिए कौन सा हो गया बेटा? AAS नियम से, AAS नियम से क्या मिल गया हमको? त्रिभुज OBC सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज OAD के, है ना। ये सर्वांग सम हो गई ना, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही क्या मिल जाएगा हमको? देखो, संगत भुजाएं बराबर हो गई, नहीं हो गई? तो इससे क्या मिल गया? OB, है ना, OB और ये OA, है ना। तो इसलिए OB इक्वल टू OA। ये किससे मिल गए? CPCT से। CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। OB इक्वल टू OA बोल दो या AO इक्वल टू BO बोल दो, है ना। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? AO इक्वल टू AO BO। हो गया ना, देख लो, प्रूफ, है ना। तो कितने बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? ये देखो, इस तरह से है ये, दो समांतर भुजाएं L और M, है ना। ये देखो, L और M दो समांतर भुजाएं हैं। ये L और M क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, टू, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q द्वारा, है ना, और ये P और Q भी समांतर हैं। ये वाली P और ये वाली Q, ये भी पैरेलल लाइंस हैं कि एक अन्य युग्म, एक अन्य पेयर द्वारा इंटरसेक्ट होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं ये, है ना। इस आकृति में दर्शाया। तो ट्राइंगल ABC और CDA को बराबर करना है, सर्वांग सम करना है। ABC देखो, ABC ये वाला, है ना, ABC, और ये क्या हो जाएगा? CDA। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? इसकी फिगर बनाता हूँ। तो देखो बेटा, ये L और M क्या हैं? दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना। और फिर ये दो पैरेलल लाइंस इसकी और हैं। ये तो हैं L और M, और इनको क्या नाम दिया गया है?
P और Q नाम दिया गया है। ये P है और ये Q है, ठीक है। फिर इसमें बिंदु मार्क कर रखें, ये वाला बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है, ये वाला बिंदु C है, ये वाला, ऐसे समझ रहे हो ना आप लोग, देखो ये है ना, ऐसे समझ लो। और ये वाला बिंदु क्या शो कर रखा है, इसको D शो किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दे क्या रखा है हमको, L पैरेलल M और P पैरेलल Q, ये हमको गिवन है ना। यानी ये दोनों, यानी ये और ये पेयर और ये वाला ये पेयर, दोनों ये जो पेयर्स हैं ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अब टू प्रूव, सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है बेटा हमसे, सिद्ध करवाना चाह रहा है ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CDA के, CDA के, है ना। तो अब हम इन्हीं में ले लेंगे। अच्छा, इसमें यूं और मिलाया हुआ है, A को किससे मिलाया हुआ है, C से मिलाया हुआ है, ये A को C से मिलाया हुआ है ना। तो देखो ABC यानी ये वाला त्रिभुज और CDA है ना। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में, है ना। अब देखो बेटा कि ये और ये क्या हैं, समांतर हैं, है ना। ये तिरक रेखा हुई कि नहीं हो गई, है ना। ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर हैं। और ये रेखा अगर इसको ऐसे बढ़ा देते हो आप आगे, तो ये तिरक रेखा हुई कि नहीं हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए ना, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा जोड़ा देखो बेटा, ये वाला और ये वाली भुजा क्या है ना, ये और ये पैरेलल हैं, ठीक है ना। और इनको क्या कर रही है, ये वाली काट रही है ना। देखो यानी ये जो है ये इस पेयर को भी काट रही है ना। और ये जो है ये इस पेयर को भी काट रही है ना। तो इस पेयर के लिए देखो, जब इस वाले पेयर को ये काटेगी ऐसे, तो फिर अल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो ये दोनों भी क्या हैं, बराबर होंगे, है ना। तो देखो ये दो त्रिभुज थे ना ABC में, है ना। देखो ये वाला कोण इसके बराबर मिल गया और ये वाला कोण इसके बराबर मिल गया, है ना। और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, कॉमन है ये वाली भुजा। AC क्या है, ये इस ABC त्रिभुज में भी है ये, है ना। और CDA त्रिभुज में भी है ना। तो दो कोण बराबर मिल गए और उनके बीच की अंतरित भुजा वो ध्यान रखनी होती है, यानी कोणों के अंतरित बीच की जो भुजा होती है वो वाली। तो ASA नियम से क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है ना बेटा। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो इधर बना देता हूँ, एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ, ऐसे समझो आप, ये यूं है ना, और ये इस तरह से मिला हुआ है। तो जब इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, यूं बढ़ा दिया मैंने, है ना। तो देखो बेटा ये और ये रेखा क्या है, समांतर हैं। ये तिरक रेखा क्या कर रही है, इनको काट रही है ना, इसको और इसको, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया ना, Z बन रहा है ना, देखो ये ऐसे, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, है ना। ऐसे ही ये और ये समांतर हैं, ये इनको भी काट रही है। तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, ठीक है ना। तो वही दो जोड़े मैंने इसमें यहाँ मार्क किए हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC और CDA में, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो बेटा कि ABC इस वाले में, तो ये कोण इसके बराबर है। तो इस कोण को क्या बोलूँगा, अगर मैं BAC बोलूँगा इस कोण को, है ना, इस वाले कोण को BAC बोलूँगा, तो इसको क्या बोलूँगा, DCA बोलूँगा, है ना। तो कोण BAC किसके बराबर है, कोण DCA के, क्या है बेटा, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, एकांतर कोण हो गए। ऐसे ही इसको क्या बोलूँगा मैं, अगर मैं इसको बोल देता हूँ ACB, इस वाले कोण को मैं क्या बोलता हूँ, ACB, है ना। तो इस वाले कोण को क्या बोलूँगा बताओ, इसको बोलूँगा CAD, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग बिंदु क्या है, C है ना। तो इस वाले कोण को अगर मैं ACB बोलता हूँ, तो इस वाले कोण को क्या बोलूँगा, CAD बोलूँगा। तो कोण ACB इक्वल टू क्या हो गया, CAD, कोण CAD। ये भी क्या है, ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर
कोण है, और ये AC और AC क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, AC इक्वल टू CA है ना। देखो इसकी AC और इसकी CA, AC और CA बात एक ही है, और AC इक्वल टू CA ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो क्रम वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमको, उभयनिष्ठ हो गई। तो इसलिए देखो कोण कोण, बीच की भुजा बीच की भुजा, कोण कोण, तो AS A नियम से, इसलिए AS A नियम से ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज CDAK, प्रूव्ड है ना। है ना, देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजेदार हैं, डरना नहीं है बेटा इससे, है ना। ये बच्चों को थोड़ी टफ लगती है ना, एक बार में इतना समझ में आ रहा है बहुत है ना, दोबारा प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए डिसहार्टन नहीं होना है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा ये 5 क्वेश्चन है, ये वाला। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है ना, ये जो रेखा है L ये इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रही है A को, तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या है, कोण का बराबर है, ठीक है ना। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ये जो है ये इस B रेखा पे, ये रेखा L पे स्थित है, ये वाला बिंदु B, ठीक है ना। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP ये रहा, तो BP इस वाली भुजा पे लंब है ये, और ये जो BQ है ये इस कोण की इस भुजा पे लंब है ना। तो ये दो चीज़ पूछ रहा है, दो चीज़ दर्शाने के लिए कह रहा है, APB है ना, APB ये वाला त्रिभुज, और AQB ये बहुत ही आसान है। और ये सिद्ध करना है BP इक्वल टू BQ, यानी ये BP और BQ क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है। देखो अभी कर देते हैं 2 सेकंड में इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, चित्र बनाया, ठीक है ना। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ करी, ठीक है ना। ये बिंदु A है और इसका एक ये वो है बेटा अर्धक हो गया है ना। ये L दिखा रखी इसने, इसको क्या दिखाया हुआ है L, और इस पे एक बिंदु है ना, इससे इस पे ये लंब डाला है और इससे इस पे ये लंब डाला है, तो यानी ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये बिंदु को क्या दे रखा है इसने, B नाम दिया हुआ है। ये इस बिंदु को P दे रखा है नाम, और इस बिंदु को Q दे रखा है, ठीक है ना बेटा, इस तरह से है ये। और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया हुआ है, तो ये बिंदु A है आपका, है ना, ये दे रखे हैं आपको। इसका मतलब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दोनों बराबर हैं, खुद कह रहा है ये, है ना, कि ये जो L है ये इस कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो बेटा इसको मैं QAB बोल देता हूँ, इस वाले कोण को क्या बोलूँगा, QAB, तो इस वाले कोण को क्या बोलूँगा, PAB, क्योंकि Q के करस्पॉन्डिंग बिंदु क्या है, P है ना। तो क्या दे रखा है हमको, कोण QAB इक्वल टू ये वाला कोण क्या हो गया, PAB हो गया, कोण PAB हो गया। अगर आप इस कोण को ऐसे बोलते हो, BAQ बोलते हो, इस वाले कोण को BAQ बोलते हो, तो इसको क्या बोलोगे, BAP बोल दोगे, है ना, बात एक ही है दोनों, है ना। तो ये हमको क्या है, गिवन है ना। और ये BP और BQ क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री के दे रखे हैं, है ना। BP और BQ कोण इस पर डाले गए क्या हैं, लंब हैं, है ना। यानी BP जो है ये इस पे लंबवत है ना, यानी कोण BPA और कोण BQA, कोण BPA और एंगल BQA ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ये भी हमको दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है, ये दो चीज़ हमें दे रखी हैं। टू प्रूव, सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है हमसे, दो चीज़ सिद्ध करवाना चाह रहा है। फर्स्ट है ट्रायंगल APB को सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें AQB से, APB और AQB, APB और AQB। सेकंड है BP इक्वल टू BQ, है ना, BP इक्वल टू BQ, ये हमें सिद्ध करवाना चाह रहा है। देखो बहुत ही आसान है, तो इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे हम, है ना।
इसको अगर देखो, इसको बोलते हो आप ए पी बी बोलते हो, इस त्रिभुज को ए पी बी बोलते हो, तो इसको क्या बोलोगे? ए क्यू बी बोलोगे। अगर इसको बोलते हो ए बी पी बोलते हो, तो इस वाले को क्या बोलोगे? ए बी क्यू बोलोगे। बस सिंपल सी बात है। अगर इसको बी पी ए बोलते हो, तो इसको क्या बोलोगे? बी क्यू ए बोलोगे। बस इसमें संगतता का हल्का सा ध्यान रखना है हमको, है ना? आई ना बात समझ में? तो वही लेते हैं हम त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी में। तो त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, है ना? ए पी बी ये वाला और ए क्यू बी ये वाला, है ना? तो देखो बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा क्या हो गई दोनों में? उभयनिष्ठ है ना? ए बी क्या है? दोनों में कॉमन है ना? तो क्या मिल गया देखो? ए एस, एंगल साइड, है ना? जो एंगल साइड एंगल होता है वो एंगल साइड भी होता है, क्योंकि देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो गए कि नहीं हो गए, है ना? तो जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हो आप इसको, या ए एस भी बोल सकते हो, ठीक है ना? तो क्या हो गया बेटा, देखो ये इसमें कोण बीपीए, एंगल बीपीए, यानी ये बीपीए और बीक्यूए क्या है? दोनों 90 डिग्री हैं। बीक्यूए ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री हैं, ठीक है ना? दूसरा ये कोण, इसको क्या बोलेंगे? पीएबी बोल दो, इस वाले कोण को पीएबी, इसको क्या बोल दो? क्यूएबी बोल दो, एंगल क्यूएबी। ये हमको दिया हुआ है क्योंकि ये एल जो है इस कोण की क्या है? अर्धक है ना? ये हमको दिया हुआ है। और ये वाला ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया दोनों में। ए बी इक्वल टू ए बी ये क्या है? उभयनिष्ठ है या कॉमन है ना? तो इधर लिख दूं मैं इसको, तो इसलिए किससे? ए एस नियम से, है ना? ए एस नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए क्यू बी। देखो ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है ना? और इसी से क्या हो गया? देखो बेटा, पी बी इक्वल टू क्यू बी हो गया, है ना? इससे पी बी इक्वल टू क्यू बी या बी पी इक्वल टू बी क्यू, है ना? क्रम वही देखो, पी बी इक्वल टू क्यू बी बोल लिख दो या बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख दो। यही पूछ रहा है, ये बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसलिए बी पी इक्वल टू बी क्यू ये किससे हो गया? इसी से मिल गया सर्वांग समता से, है ना? क्योंकि इस जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए संगत, है ना? तीनों संगत कोण बराबर हो गए, तीनों संगत भुजाएं भी इनकी बराबर हो गई। तो ये संगत भुजा हो गई, नहीं हो गई ये? तो ये क्या हो गया? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना? देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो बेटा 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बहुत आसान है। चित्र 7.21 में देखो, चित्र 7.21 में ए सी इक्वल टू ए ई, है ना? देखो बेटा ए सी कौन सी है? ये रही, ए सी इक्वल टू ए ये बराबर हैं, और ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ये जो ए बी है ये इस ए डी के बराबर है, ठीक है? और कोण बी ए डी, है ना? बी ए डी यानी ये वाला कोण ई ए सी के, ई ए सी यानी इस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि बी सी इक्वल टू डी ई है ना? यानी ये बी सी को किसके? डी ई के बराबर दर्शाना है। तो ये दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करके दर्शा देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं इस चित्र को बनाता हूँ सबसे पहले। तो देखो बेटा ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये बच्चों बेटा अगर मेरे वीडियोज अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को भी इनको शेयर कर दिया करो यार। ऐसी क्या नाराज़गी है भाई?
अच्छा ये भी मिला हुआ है इस तरह से, अब बन गया ये, है ना। यस, देखो बेटा इनके नाम दे देता हूँ मैं, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है ना। अब हमको दिया हुआ क्या है वो लिख लेता हूँ मैं, गिवन। पहली चीज़ तो ये दे रखी बेटा इसने कि ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई। ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा, देखो ए सी है ना, ये जो ए सी है ना, ये ए ई के बराबर है, ए सी इक्वल टू ए ई बराबर है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए डी है ना, ये जो ए बी है ये ए डी के बराबर है, ये इस ए डी के बराबर है। और तुम्हारी पहले इसमें डबल बिंदु कर रखें, डबल ऐसे कर रखें, इसमें सिंगल कर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बेटा, है ना। ये दे रखा है कोण बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। अच्छा एक ये दे रखा था और एक ये ए बी इक्वल टू ए डी भी दिया हुआ है, और एक कोण भी दे रखा है बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। बी ए डी देखो, बी ए डी यानी ये वाला कोण है ना, ई ए सी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो दर्शाइए, ये तो हमको दे रखी है ना, टू शो, टू प्रूव, क्या दर्शाना है, या टू शो बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमें शो करना है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगर मैं इन दो त्रिभुजों को लेता हूँ, है ना, देखो बेटा इसको ए बी सी को, है ना, ए बी सी को और ए डी ई को, देखो ए बी सी और ए डी ई त्रिभुज को, देखो ए बी सी की ए बी भुजा है ना, और ए सी ई की ए डी भुजा, ये बराबर हैं। देखो ए बी सी की ए बी भुजा और ए डी ई की ए डी भुजा, ये और ये बराबर दे रखी हैं, है ना। और इस ए बी सी की ए सी भुजा और ए डी ई की ए ई भुजा, ये बराबर दे रखी हैं, है ना। ए डी इक्वल टू ए बी ये दे रखा है आपको, है ना। ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा है, देखो ए सी इक्वल टू ए ई दे रखा है। देखो बेटा ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। देखो ए बी सी और ए डी ई, तो ए बी सी की ए बी भुजा और ए डी ई की ए डी भुजा, ये बराबर हैं। और ए बी सी की ए सी भुजा और ए डी ई की ए ई भुजा, ये बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये दे रखी थी ना बेटा, देखो ए सी इक्वल टू ए ई और ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अच्छा और देखो इसमें अब ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस वाले का नहीं है, ए बी सी का नहीं है, ये किसका है, इसका है। जबकि मुझे क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ए बी सी को ले रहा हूँ, है ना। तो और ऐसे ही इस ए डी ई में ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर है। तो अगर दोनों तरफ मैं ये वाला कोण जोड़ दूं, यानी इसमें भी ये कोण जोड़ दूं और इसमें भी ये कोण जोड़ दूं, तो इसमें जब ये वाला कोण जोड़ूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे समझो। माना ये और ये 30-30 डिग्री हैं दोनों, है ना बेटा, ये कोण भी 30 डिग्री और ये कोण भी 30 डिग्री है, और माना ये 15 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 और 15 45। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 और 15 45। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर हो गई, है ना। और जब इस वाले कोण में और इस वाले कोण में दोनों तरफ में ये वाला कोण जोड़ दूंगा तो मुझे ये वाला पूरा कोण मिल जाएगा। ऐसे ही जब इसमें ये वाला कोण जोड़ूंगा तो ये पूरा कोण मिल जाएगा, है ना। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा कि ये जो कोण है हमको दे रखा है इसने कि बी ए डी जो है ना, ये कोण बी ए डी, देखो यहाँ लिख दूँ मैं, चूंकि कोण बी ए डी इक्वल टू किसके दे रखा है, ई ए सी के बराबर दे रखा है, कोण ई ए सी। अब इसमें दोनों तरफ ये कोण जोड़ देता हूँ, डी ए सी जोड़ देता हूँ मैं इसमें,
ये वाला कोण क्या कहलाएगा, DAC कहलाएगा। तो इसमें दोनों तरफ DAC जोड़ दिया, तो कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर, इसमें भी DAC जोड़ दूंगा, कोण EAC प्लस कोण DAC, है ना। तो अब ये क्या बन गया बताओ, BAD ये वाला था और ये, तो ये BAC बन गया नहीं बन गया, ये बन गया बेटा BAC बन गया, है ना। और ये वाला कोण क्या बन गया, EAD बन गया, क्योंकि इसमें जब ये जोड़ दूंगा तो क्या बन गया, EAD बन गया, कोण EAD, है ना। तो इसकी जरूरत हम आपको इसमें पड़ेगी हमको, जब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम सर्वांग करेंगे। तो अब हम ले लेंगे ये वाला त्रिभुज ABC और ADE में त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, है ना। तो देखो इसकी AB भुजा इसकी AD भुजा के बराबर है, AB इक्वल टू AD दे रखा है ना आपको, देखो AB इक्वल टू AD गिवन है, ये है ना, दिया हुआ है। और ये वाला कोण अब हो गया ना, देखो BAC, है ना, ये यहां से लेंगे कोण BAC, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। BAC किसके, EAD के, EAD के, ये किससे, समीकरण 1 से, है ना। तो ये वाला कोण मिल गया नहीं, यानी ये भुजा ये कोण, और अब ये भुजा AC, AC किसके बराबर है बेटा, AC दे रखी है AE के, AC इक्वल टू AD, ये भी क्या है हमको दिया हुआ है ना। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो ABC में और ADE में, AB AD के बराबर, ये वाला कोण BAC किसके, EAD के बराबर, है ना। BAC यानी ये पूरा कोण हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और ये EAD ये पूरा कोण हो गया यहां से लेके यहां तक, है ना। और AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो इसलिए AS वो SAS नियम से, तो इसलिए SAS नियम से, है ना। बस इसमें यही था कि हमको ये एक हिस्सा दे दिया हुआ था कोण का, है ना। तो इसमें दोनों तरफ ये वाला कोण जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, पूरा कोण बन गया इन दोनों भुजाओं के बीच का। तो क्या बन गए, ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADE के, है ना। तो क्या मिल गया बेटा, अब इससे देखो ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इसकी संगत भुजाएं, इसकी BC इक्वल टू DE, है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए BC इक्वल टू क्या हो गया, DE, किससे हो गया ये, CP CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, है ना। देखो आपका बेटा ये 6 क्वेश्चन हो गया, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, इस प्रश्नावली के 6, 7 और 8, उनको और पूरा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये AB एक रेखाखंड है ना, ये AB क्या है, एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, P इसका मध्य बिंदु है, P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु, है ना, D और E, है ना। ये D और जो E है ये इस रेखाखंड AB के एक ही ओर है ना, इधर की तरफ, ये नीचे की ओर तो नहीं है ना, ऐसे कहना चाह रहा है ये। इस प्रकार है कि BAD इक्वल टू EAB, BAD कहाँ है, BAD यानी ये वाला कोण, है ना, BAD इक्वल टू ABE, ABE यानी ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ये दे रखा है हमको। और EPA DPB के, है ना, EPA यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो हमको ये दर्शाना है DAP EBP के, DAP, है ना, DAP और EPB के, और उससे फिर हमको ये मिल जाएगा, है ना। तो बस मैं अब इसका चित्र बना देता हूँ पहले। तो देखो बेटा ये इस तरह से है ना, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, इसको मिलाया हुआ है यूं,
और ये इसका क्या है बेटा, मध्य बिंदु है ना। और इसको ऐसे मिलाया हुआ है और इसको इधर मिलाया हुआ है, यूं ये मिलाया हुआ है और फिर ये इस इधर भी आके मिला हुआ है यहाँ पे पी पे, मध्य बिंदु पे। इस तरह का चित्र है बेटा ये, है ना। ये बिंदु है ई, ये बिंदु है डी, ये बिंदु है ए, ये है बी और ये पी क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या दे रखा है देखो हमको, मैं गिवन लिख लेता हूँ। दिया हुआ है, क्या दे रखा है बेटा हमको, P इसका मध्य बिंदु है, तो यानी AP इक्वल टू BP, है ना। यानी ये और ये दोनों क्या है, AP इक्वल टू BP। एक तो ये दे रखा है। दूसरा कोण BAD, BAD यानी ये वाला कोण, एंगल BAD किसके बराबर दे रखा है, ABE के, ABE के यानी इसके, है ना। यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है ना। BAD किसके बराबर है, ABE के, ABE के। और एक चीज़ और दे रखी है, दूसरा एक कोण EPA, 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 EPA यानी ये वाला कोण, इसको मैंने डबल कर दिया। EPA किसके बराबर दे रखा है, DPB के, है ना, DPB के यानी इसके, ये बराबर दे रखा है एंगल DPB। ये तीन चीज हमको दे रखी हैं। टू शो दर्शाना क्या है हमें, फर्स्ट तो है त्रिभुज DAP, DAP को कॉन्ग्रुएंट दर्शाना है, सर्वांग दर्शाना है EBP, EBP। और सेकंड AD इक्वल टू BE, है ना, AD इक्वल टू BE शो करना है। अब देखो बेटा कि इसी त्रिभुज को लेंगे DAP और EPB को, है ना। DAP ये वाला त्रिभुज, है ना, और EPB, EPB, है ना, DAP और DAP देखो, DAP और EBP, है ना। तो इससे क्या है देखो, D के संगत बिंदु क्या है, E, है ना, और A के संगत बिंदु क्या है, B, और P तो P संगत है ही, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने क्या लिया, या मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखो कि इस त्रिभुज में, है ना, DAP में देखो एक ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर है, EBP के इस वाले कोण के बराबर है ना। और DAP की ये वाली जो भुजा है AP, ये इस EPB की BP के बराबर है। ये हमको दे रखा कि ये इसका मध्य बिंदु है। बस देखो बेटा क्या चाहिए, एक कोण और चाहिए ना, यानी एक कोण मिल गया और एक भुजा मिल गई, तो एक कोण और बराबर चाहिए। लेकिन हमको सिर्फ ये दे रखा है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब देखो हमको त्रिभुज हमने लिए हैं ये वाला DAP, तो ये वाला कोण जो है ये इस DAP का तो नहीं है, है ना। तो क्या कर दूं, देखो बेटा अगर इस वाले में भी ये वाला कोण जोड़ दूं मैं, है ना, तो इस वाले का DAP का ये वाला कोण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ये, यानी DPA कोण बन जाएगा। ऐसे ही ये जो है ये वाला कोण इसका नहीं है ना, EBP का नहीं है, ये कोण जो है ये EBP का नहीं है। लेकिन ये वाला कोण जब इसमें जुड़ेगा तो ये इस पूरे का कोण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो कोण है ये कोण बराबर दे रखा है, तो इसमें दोनों तरफ ये वाला कोण जोड़ दूंगा, EPD जब कोण जोड़ दूंगा मैं, तो जब इस वाले में ये जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला कोण बन जाएगा, है ना, DPA बन जाएगा, पूरा कोण बन जाएगा। और जब इस वाले में ये जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, EPB, पूरा कोण बन जाएगा। जैसे पिछले वाले सवाल में किया था ना, वैसे ही हम इसमें करेंगे, है ना। तो चूंकि हमको क्या दे रखा है, ये वाला कोण, है ना, EPA, एंगल EPA किसके बराबर दे रखा है, EPA DPB के, एंगल DPB के, ये क्या है हमको दिया हुआ है। अब इसमें मैंने दोनों तरफ ये वाला जोड़ दिया, EPD कोण जोड़ दिया, ये वाला कोण। तो कोण EPA में भी कौन सा, EPD,
कोण EPD इधर भी जोड़ा और इस वाले DPB में भी यही EPD जोड़ दिया, कोण EPD। अब देखो बेटा EPA में इस वाले में जब ये कोण जुड़ा तो क्या बन गया, ये DPA कोण बन गया ना पूरा, तो क्या बन गया, कोण DPA। ऐसे ही जब इस वाले में ये जुड़ेगा तो क्या बन गया, EPB बन गया, कोण EPB। ठीक है, इसकी जरूरत अब हमको इस वाले में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने में पड़ेगी। अब आप ये ले लो त्रिभुज DAP, अब त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में है ना। तो DAP देखो, ये DAP में ये वाला कोण, इसको क्या बोलेंगे, कोण DAP बोल देंगे इसको, एंगल DAP, एंगल EBP ये तो दे ही रखा है हमको, EBP, एंगल EBP ये दिया हुआ है ना, देखो ये रहा DAP है ना। इस वाले कोण को क्या बोला हुआ है, BAD। हाँ, बात एक ही है बेटा, ये इसको BAD बोल दो या DAP बोल दो, है ना, ये एक ही चीज है ना। देखो BAD बोलो इसको या इसको DAP बोलो, है ना। तो ये हमको क्या है, दिया हुआ है ना। और AP इक्वल टू BP क्या है, ये भी दिया हुआ है, मध्य बिंदु है ना। ये क्या है, P इज मिड पॉइंट, P इसका क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। और ये वाला कोण मिल गया ना फिर अब हमको, है ना। ये क्या है बताओ, इसको APD बोल दो या DPA बोल दो, है ना। तो कोण DPA किसके, EPB के, यहां से समीकरण 1 से EPB, ये कहां से मिल गया, समीकरण 1 से। तो देखो बेटा, ये इस त्रिभुज का DAP में ये वाला कोण है ना, EPB के इस कोण के बराबर, DAP की AP भुजा और EBP की BP भुजा बराबर, है ना। और DAP का ये वाला कोण DPA और इस वाले EBP का ये वाला कोण EPB, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए ASA नियम से बस हमको क्या था कि इस वाले कोण में और इस वाले कोण में दोनों तरफ ये वाला जोड़ना था। तो ये वाला जोड़ते ही ये इस वाले त्रिभुज का ये पूरा हो जाता है, और इस वाले में ये वाला जोड़ते ही इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ASA नियम से त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EBP के। प्रूव हो गया ना बेटा, देख लो, है ना। अब इसमें क्या मिल गया, अब ये AD इक्वल टू BE है ना। तो देखो इसमें AD और BE CPCT से, इसलिए AD इक्वल टू BE सर्वांग सम सिद्ध होते ही फिर दूसरा चीज तो अपने आप मिल जाती है ना। ये भी प्रूफ हो गया, किससे हुआ बेटा, ये CPCT से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, 7वां हो गया, है ना। अब 8वां क्वेश्चन बचा आपका लास्ट, है ना। इसको मैं अगले उस पर कर देता हूँ। देखो मैं बेटा इसको जल्दी से लिखता हूँ, टाइम इसका थोड़ा सा ना, ये इस तरह से है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8, ठीक है ना। ये इस तरह से मिले हुए हैं और ये इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है बेटा। ये है आपका D, ये है A, ये है B, ये है C, है ना। एक समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ये समकोण त्रिभुज है ABC, यानी है ना, यानी ये AB ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है ना। ACB 90 डिग्री का कोण, ACB 90 डिग्री, यानी ये पूरा 90 डिग्री का है, ठीक है ना। में कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो M है ना, ये इस AB का मध्य बिंदु है ना। इसका मतलब ये और ये AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM ये दे रखा है हमको।
मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, है ना, सी को एम से मिला दिया मैंने, है ना, और डी तक इस प्रकार बढ़ा दिया। डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम इक्वल टू सी एम, यानी ये डी एम और ये सी एम भी बराबर हैं, है ना। डी एम इक्वल टू सी एम ये भी दे रखा है हमको, है ना। अब ये तीन चीज़ तो क्या है, गिवन है। टू प्रूव या टू शो, दर्शाना क्या है हमें कि त्रिभुज ए एम सी बी एम डी के, फर्स्ट है ट्राइंगल ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के। सेकंड एंगल डी बी सी 90 डिग्री। थर्ड ट्राइंगल डी बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल ए सी बी। और फोर्थ है सी एम इक्वल टू ए बी। अब देखो बेटा इसको, है ना, कि देखो इस वाले त्रिभुज को ले लो आप, डी एम बी को, है ना, डी एम बी को, है ना, और ए एम सी को। तो देखो डी एम किसके बराबर है, सी एम के दे रखा है ना, और बी एम किसके बराबर है, ए एम के। और ये कोण और ये कोण क्या हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए कि नहीं हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, है ना। एस ए एस नियम से, एस ए एस, एस ए एस। तो त्रिभुज डी एम बी व त्रिभुज सी एम ए में, है ना, क्या है बेटा, देखो डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है ये हमें, है ना। एंगल डी एम बी इक्वल टू डी एम बी किसके, सी एम ए के, सी एम ए के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण है ना। और बी एम किसके बराबर है, ए एम के, बी एम इक्वल टू ए एम। ये भी क्या है, हमको दिया हुआ है। तो इसलिए किस नियम से, एस ए एस नियम से क्या मिल गया हमको, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज डी एम बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी एम ए के, है ना। तो फर्स्ट हो गया ना, इसको ए एम सी बोल दो, है ना। इसको त्रिभुज क्या बोल सकते हो आप, ए एम सी। तो इसको क्या बोलोगे, बी एम डी, है ना। इधर ए एम सी बोल दो, ए एम सी, तो इसको क्या बोलोगे, बी एम डी, त्रिभुज बी एम डी। ये प्रूव हो गया ना फर्स्ट पार्ट आपका, ना, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो सेकंड में क्या है, डीबीसी एक समकोण है ना। इस डीबीसी को क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है, ये समकोण सिद्ध करवाना चाह रहा है ना। यानी देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए बेटा ये। अब देखो इससे क्या मिल गया, जब ये बी एम डी, है ना, बी एम डी और सी एम ए हो गया, तो इससे ये डी बी और ये ए सी ये बराबर सिद्ध